वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। और मैं हूं अपना सिटी साहब जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ इस खबर के साथ कि पंजाब का टैक्स फ्री और विफाक का टैक्स से भरपूर बजट। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा महंगा करने की मुहिम शुरू होने का खदशा है। अवाम दोस्त हुकूमत ने गंदम की मसनूआत पर भी विद होल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया है। फाइलर को 20 आटे का थैला 1756 और नॉन फाइलर को 1830 रुपये में मिलेगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए ये क्या मामला है? देखिए उसामा, चूँकि इस वक्त पंजाब में जो है और खसूसन शहर लाहौर में रोटी भी सस्ती मिल रही है और गंदम भी सस्ती मिल रही है और इसको जो है महंगा बेचने का इस वक्त जो खदशा था वो भी पंजाब हुकूमत के जो महकमा खुराक है उसने जो है टाल दिया और आटा जो है लोगों की ग्रिप में लेकर आए और रोटी जो है ख़ास तौर पर उसके ऊपर निगाहें हैं और 14 रुपये की फ़ी रोटी बेची जा रही है। मगर जो है कल रात को एक नया टैक्स नाफिज कर दिया गया है जिसमें FBR के कानून के मुताबिक 2024-25 में ये टैक्स लगाया गया है और विद होल्डिंग टैक्स जो है ये लगा दिया गया है फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री पर, होल सेलर पर और आटा डीलर्स पर। और इसी सिलसिले में जो ये टैक्स है ये अब नाफिजुल अमल होने जा रहा है और इसके साथ साथ पंजाब में ख़ास तौर पर गंदम और आटे पर बहुत ज़्यादा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की निगाह है और इस वाले से वो सस्ती रोटी का उनका ख्वाब भी है कि सस्ती रोटी जो है वो फराहम की जाए। तो जो इस वक्त मार्केट रेट है वो 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1650 रुपये का है। अगर ये टैक्स नाफिज हो जाता है और सुनने में ये आ रहा है कि हो गया है और अब ये आटा जो है वो महंगा हो जाएगा, 20 किलो आटे का थैला 106 रुपये उन लोगों के लिए जो लोग होलसेल मार्केट में फाइलर हैं और अगर जो नॉन फाइलर हैं तो वो 186 रुपये 20 किलो आटे के थैले पर जो है वो महंगा बेचेंगे और इसका सारा जो असर है वो आवाम पर पड़ेगा, उनकी जेबों पर पड़ेगा। आवाम को इसके पैसे देने पड़ेंगे और भुगतना पड़ेगा क्योंकि जितने मज़े लेने थे पिछले 100 दिन के वो ले लिए। अब जो है वो मौजें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर ये टैक्स नाफिज करके और रिटर्न नहीं किया जाता और उसके बाद यहाँ एक सवाल है कि रियासत हमेशा गरीब दोस्त होती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक तरफ फाइलर को रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानिब आम शख्स या आम शहरी तो फाइलर नहीं होता और गरीब आदमी को शायद फाइलर का मतलब भी नहीं पता, लेकिन उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है। जो है वो होल सेलर, फाइलर और नॉन फाइलर पे लगाया गया है। जो होल सेलर फाइलर होंगे वो जो 106 रुपये 20 किलो आटे का थैला महंगा बेचेंगे और जो नॉन फाइलर होंगे वो 186 रुपये आटे का थैला महंगा बेचेंगे। आम शहरी फाइलर हो नॉन फाइलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तमाम आम शहरी जो हैं वो आटा जो है वो महंगा ख़रीदेंगे ये विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद। अब मौजूदा सूरत हाल में जो पंजाब हुकूमत है उसने तो टैक्स फ्री बजट दिया है मगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये टैक्स जो है वो विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है जिसकी वजह से ये तमाम जो असरात हैं ये आम आदमी तक आएंगे और आने शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए कि अब तो आटा 1650 रुपये में जो है ख़रीदा जा रहा है, 20 किलो आटे का थैला है उसको अब जब 1800 से ज़ायद कीमत में जब आम सारिफ ख़रीदेगा तो वो कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि मार्केट में एकदम फिर जो है वो अपग्रेड होगी और उसमें जो है आपको पता है ब्लैक माफिया भी आ जाता है। तमाम जो हरकत करने वाले होते हैं, पैसे कमाने वाले होते हैं वो बीच में कूद पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो मैदा है जो जिससे नान तैयार होता है वो भी महंगा कर दिया गया है जिस पर भी विद होल्डिंग टैक्स लग गया है। उस पर 7800 की जो बोरी है वो 8200 से 8600 रुपये तक जाएगी और विद होल्डिंग टैक्स के बाद ये ब्रांडिंग के हिसाब से बोरियां बेची जाती हैं और कोई मार्केट में ये बोरियां महंगी भी हैं, कहीं सस्ती भी हैं मगर ब्रांडिंग के हिसाब से। मगर इसके साथ साथ जब ये टैक्स लगेगा तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी और इसका जो इफेक्ट है वो सस्ती रोटी और नान पर पड़ेगा। अब 20 रुपये की रोटी 14 रुपये की बेची जा रही है लाहौर शहर में। जब ये टैक्स लगेगा, जब ये आटा महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये टैक्स जो है वो तंदूर मालिकान पर भी पड़ेगा। तंदूर मालिक भी जो है वो अपना जो बाहर निकलेंगे। इसी तरह जो आम आदमी है इफेक्टी जो है वो आम आदमी होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है जब रोटी महंगी बिकेगी तो आम आदमी इफेक्टी होगा, जब आटा महंगा बिकेगा तो आम आदमी इफेक्टी होगा। इसी तरह ये गंदम, आटे और जो मैदा फाइन आटा है इसकी कहानी है जिसके लिए जो मौजें करवाई जा रही थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, हालांकि पंजाब हुकूमत ने ये टैक्स ही लगाया, ये फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। इमरान साथ ही मौजूद रहेगा इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर एक बार फिर से सस्ती रोटी और सस्ता आटा महंगा होने की मुहिम शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर?
جی دیکھیے جیسے عمران صاحب ابھی بتا رہے تھے، ایک تو یہ کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو گندم میں تیزی آئی اس سے آٹے کی قیمت اس ٹائم مارکیٹ کے اندر تقریباً 1900 روپے کا ریٹیل ہو رہا ہے، یہ ٹیکسز کے بغیر ہے جی۔ اور اسی طرح فائن کی بوری گنسی ہے وہ تقریباً 8600 جو عمران بھائی نے بھی بتایا کہ آفٹر نہیں یہ اس سے پہلے ہی 8600 روپے کا ریٹ ہو چکا ہے جی۔ وہ گندم کی پرائسز کا رائز تھا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ اس کے اندر ایڈ اپ ہونا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ 2000 روپے کو اگر راؤنڈ اباؤٹ ایوریج کریں تو یہ جو ابھی 180 اور 185 روپے کی بھائی نے ورکنگ کی، یہ اس سے بڑھ کے 200 روپے کے قریب اضافہ آئے گا۔ یہ ایگزیمپشن تھی ہمیشہ سے، یہ ٹیکسز تھے لیکن فلور ملز کے لیے یہ ایگزیمپشن تھی ہمیشہ سے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ فلور ملز کی یہ ایگزیمپشن ختم کر دی گئی ہے۔ اب صرف فرٹیلائزرز کو یہ ایگزیمپشن موجود ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام روزمرہ کی خوراک ہے، اسٹیپل فوڈ ہے، ہر آدمی نے آٹا کھانا ہے، تو اس کو جو میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم پنجاب کا جو ویژن ہے اس کے اندر تو آٹا سستا ہے، اس کے اندر آٹے پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنا بجٹ ٹیکس بھی دیا تو وفاق نے یہ جو ایگزیمپشن ختم کی اس سے یہ آل آف اے سڈن ایک دم یہ پرسوں سے اس کا افیکٹ شروع ہو گیا، لیکن ٹل دس ٹائم ہماری انڈسٹری نے کوئی کسی قسم کی ریٹ اس مد میں نہیں بڑھائے۔ اگر یہ واپس نہیں لیا جاتا اگلے، ہم نے آج بھی اپنی ایگزیکٹو کی میٹنگ کال کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جنرل باڈی ہفتے بعد ان کال کی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پورا ڈیسیژن کریں گے کہ ویدر ہم آگے پاس آن کریں یا حکومت اس کو دوبارہ سے ہمیں ایگزیمپشن اس کے اندر ڈالتی ہے۔ اگر نہیں ڈالیں گے تو لا محالہ یہ 200 روپے کا افیکٹ جو بھائی نے بتایا اسی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے اندر بھی ایک انہوں نے بڑھا دیا فکس چارجز کو، 500 سے بڑھا کر 2000 روپیہ کر دیا، جس سے فکس چارجز 2.5 لاکھ سے بڑھ کے 10 لاکھ ہو جائیں گے، اس کا بھی 60 70 80 روپے تک کا۔ عاصم صاحب دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلور ملرز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں اور ایک مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، اس بارے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں فلور ملز اگر اتنے زیادہ وہ اپنی مرضی کر سکتے تو جیسے گندم کی پرائسز کم آئی تھی تو سرکاری تو 3900 روپیہ ریٹ تھا، 2800 روپیہ ریٹ تھا، اس کو کم کر کے 2200 نہ کرتے اور 2200 سے پھر نیچے جو 1600 یا اس سے نیچے پرائسز گئی وہ نہ جاتی۔ جی یہ مارکیٹ میکنزم ہے، جب گندم کی پرائسز کم ہوئی تو فلور ملز نے آٹے کی پرائسز کم کر دی۔ جیسے ہی گندم کی واپسی شروع ہوئی اور وہ بھی ہاں یہ آپ بات اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں مصنوعی گندم کی قیمت بڑھی، وہ اس لیے بڑھی کہ وہاں پہ ایک ریومر فلوٹ کیا گیا ایکسپورٹرز کی طرف سے، جنہوں نے پہلے امپورٹ کی تھی، انہوں نے ایک ریومر فلوٹ کیا۔ عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ عمران آپ بتائیے کہ مارکیٹ میں جو غیر یقینی صورتحال ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں آٹے کی کمی ہونے والی ہے اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے ایکشن بھی لیا، آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں؟ دیکھیں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک نا پتہ لگا جب یہ آج سے کوئی 5-6 روز قبل جو ہے آٹے کی ایک ہیومر کریٹ کیا گیا کہ آٹا مہنگا گندم ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے، تو آٹا پھر مارکیٹ میں مہنگا کر دیا گیا، گندم بھی مارکیٹ میں اس دن مہنگی ہوئی آج سے 5 روز قبل پہلے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک وزیر نے جو ہے وہ 3 سے 4 دفعہ جو ہے ایکسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور وہ بھی اجازت مانگنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے میٹنگ شیڈول طے کر دیا گیا اور وزیر اعظم سے میٹنگ کروانے کے حوالے سے جو ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طے ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے تمام فلور ملنگ انڈسٹری میں ایک بوم جو ہے کے طور پر آئی اور اس کے بعد تمام انڈسٹری جو ہے وہ بھی ایگریشن میں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ بھی ایگریشن میں آئی۔ جب صبح اٹھے تو اوپن مارکیٹ میں جو گندم جو تھی وہ ایک روز قبل جو ہے وہ بیچی جا رہی تھی فی من جو ہے وہ تقریباً جو ہے 3000 سے نیچے 2700-2800
हो, मगर जो उस दिन जो रेट था वो बढ़ा इसी वजह से जी। कि जो ज़राए बता रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट में एक्सपोर्टर्स को 10 लाख टन गंदम जो है एक्सपोर्ट करने की इजाज़त की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की तरफ से बहुत प्रेशर गया और इस तमाम मीटिंग्स को रुकवाया गया, तमाम एक्सपोर्टर्स को शटअप कॉल दी गई और उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो स्लो हो गई और जो है आटा अपनी जगह पे वापस आ गया। मगर अब दोबारा से एक फेडरल बहुत शुक्रिया इमरान अकबर और चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नया माली साल, नए टैक्स और नई कीमतें, आवाम के लिए महंगाई का नया तूफान। माली साल 2024-25 शुरू होते ही आवाम पर तरह तरह के टैक्सेस नाफिज। टैक्स के हिसाब से इंपोर्टेड अशिया की नई कीमतें कितनी होनी चाहिए। मल्टी नेशनल और मुकामी कंपनियों ने अशिया की सप्लाई रोक दी। डब्बा पैक दूध, मसाला जात, टूथपेस्ट, सर्फ, साबुन समेत दीगर मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो चुका है। तो आपको बता रहे हैं कि नया माली साल नए टैक्स और नई कीमतों के साथ उभरा है। आवाम के लिए महंगाई का नया तूफान है। माली साल 2024-25 शुरू होते ही आवाम पर तरह तरह के टैक्सेस भी नाफिज कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, नया माली साल शुरू हो चुका हुआ है और तरह तरह के टैक्सेस का निफाज जो है वो भी कर दिया गया। आवाम के लिए नई परेशानी है कि टैक्स कितना लग रहा है, नई कीमत क्या रखनी है। इस हवाले से जो है मल्टी नेशनल कंपनियों की जानिब से जो है सप्लाई जो है वो रोकी गई अपनी प्रोडक्ट्स की। मल्टी नेशनल और मुकामी कंपनियों ने डब्बा पैक दूध, बैग, मिर्च, मसाला जात के अलावा दीगर अशिया की सप्लाई जो है वो रोकी गई है, जिसमें टूथपेस्ट, सर्फ, साबुन और दीगर मसनूआत शामिल है। टैक्सेस और ड्यूटीज के इतलाक के बाद नई कीमतों के प्रिंट का बाकायदा आगाज जो है कंपनियों की जानिब से कर दिया गया और ज़राए का ये भी कहना है कि मार्केट और परचून बाजारों में कंपनियों की जानिब से सप्लाई 3 दिन से रोकी गई है। नई कीमतें प्रिंट करने के बाद इन अशिया की सप्लाई शुरू की जाएगी और आर्डर जो है वो दुकानदारों की जानिब से दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सप्लाई नहीं दी जा रही। इस हवाले से दुकानदारों का मौक़िफ़ यह है कि जो कंपनियों की जानिब से नई कीमतों का प्रिंट किया जा रहा है उसके बाद ही पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स आयद हुआ और किस शेयर की कीमत में कितना जो है वो इजाफा किया गया है। नई कीमतों के इंदराज और प्रिंटिंग के बाद सप्लाई मुमकिन हो सकेगी और इस हवाले से जो कंपनियां उनकी जानिब से मार्केटों में सप्लाई जो है वो 3 दिन से रोकी गई है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। बजट ने ख़वातीन के बनाव सिंगार को मज़ीद मुश्किल कर दिया है। हुकूमत ने मेकअप के सामान पर 23 से 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। लिप पेंसिल 50 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये की हो गई है और लिपस्टिक की कीमत 150 से बढ़कर 400 रुपये मुकर्रर की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, सजना संवरना भी अब ख़वातीन के लिए महंगा हो गया है, क्योंकि अगर अब ख़वातीन ने सजना संवरना है तो उसके लिए टैक्स भी अदा करना होगा। हुकूमत की तरफ से कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर 23 से 25% जो है वो सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। इससे ख़वातीन भी जो हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए इनकी कीमतों के हवाले से तो 150 रुपये की जो लिपस्टिक है उसकी कीमत अब 150 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है और इसी तरह ही लिप पेंसिल जो पहले 50 रुपये में फ़रोख्त की जाती थी उसकी कीमत भी जो है वो 150 कर दी गई है। पॉलर इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो सर्विसेज में जो ख़वातीन को वो प्रोवाइड करती हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर पॉलर इंतज़ामिया भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मैम बताइएगा, तमाम तर जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो महंगी कर दी गई हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है, तो इससे आपके जो काम है वो कितना मुतासिर होगा और साथ में ये भी बताएँ कि सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करती हैं उनमें भी इजाफा करेंगी? जी बिल्कुल करेंगे। जब कस्टमर हमारे पास आता है, जाहिर सी बात है वो पूछता है हमसे आके, तो वो कहता है हमारे बजट से आउट है, ठीक है। और हमारी हुकूमत से यही अपील है कि मतलब इसमें कमी पेशी की जाए ताकि जो लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये कॉस्मेटिक की चीज़ें बढ़ गई हैं, क्योंकि शैम्पू भी हमने लगाना है, हर चीज़, मेकअप भी हमने करना है, तो हुकूमत की तरफ से हम लोगों को रिलीफ़ दिया जाए। जी बिल्कुल, पॉलर इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से हमें रिलीफ़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब ख़वातीन आती हैं उनको चार्जेस के बारे में बताया जाता है तो वो मायूस नज़र आती हैं। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सजना संवरना तो तमाम ख़वातीन जो हैं उनका हक़ है, तो हुकूमत भी से यही मुतालबा है कि इनकी कीमतों में कमी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। पंजाब असम्बली में 11 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असम्बली गेट पर एहतजाजन अलामती इजलास। अपोजिशन अरकान ने अलामती इजलास को अवामी इजलास का नाम दे दिया। MPA एजाज शफी अवामी असम्बली के स्पीकर नामजद। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत।
बाहर अपोजिशन का अलामती इजलास जो है वो जारी है। इस असम्बली को अपोजिशन ने अवामी असम्बली का नाम दिया है। इसमें अपोजिशन के अरकान असम्बली के साथ साथ पीटीआई के वो टिकट होल्डर भी हैं जिनका दावा है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। यहाँ पर एजाज शफी जो कि सीनियर रुकन पंजाब असम्बली हैं, काफ़ी बार मुतअद्दिद बार जो है वो पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और पीटीआई के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनका ताल्लुक है। वो इस वक्त इस अवामी असम्बली के इजलास की जो है वो बतौर स्पीकर सदारत कर रहे हैं और इजलास में तिलावत कुरान पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो दीगर जो अपोजिशन का बिज़नेस है आज की अवामी असम्बली के इजलास के एजेंडे पर उसको निपटाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर यहाँ पर मौजूद हैं और इस अलामती इजलास में जो है बुनियादी तौर पर वज़ीर आला पंजाब उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं को जो है वो जेलों में रखा गया है, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। स्पीकर के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया जा रहा है जो पीटीआई के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 11 अरकान असम्बली की रुकनीत को मुअत्तल किया गया है। तो आज के इजलास में कुछ करारदादें भी पास की जाएंगी। इस वक्त ये अवामी असम्बली जो अपोजिशन की है वो ड्यूटी फ्री शॉप रोड पर सड़क के ऊपर जो है ये इजलास चल रहा है। ये बुनियादी तौर पर असम्बली के बाहर जो ड्यूटी फ्री शॉप वाला गेट है उसके शेड तले ये इजलास किया जा रहा है और अपोजिशन के अरकान असम्बली जिनमें शेख इम्तियाज़, फ़रख जवेद मून है, सदारा वैस विरक और दीगर अरकान असम्बली यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। साथ ही साथ जो है वो टिकट होल्डर जो पीटीआई के फॉर्म 45 के मुताबिक क्लेम करते हैं कि वो जीते हुए हैं, जिनमें शौकत बसरा और दीगर अरकान भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस अवामी असम्बली की प्रोसीडिंग इस वक्त जारी है। एजाज शफी इजलास की सदारत कर रहे हैं और अपोजिशन क़यादत का कहना है कि जो आपका शुक्रिया लियाकत। खबर ये है कि 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत 16 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फ़ैसला है। मोबाइल सर्विस बंद रखने का फ़ैसला सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत 16 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फ़ैसला है और मोबाइल सर्विस बंद रखने का फ़ैसला सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फ़ैसला सामने आया है। ज़िलाई इंतज़ामिया को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत 16 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का ये फ़ैसला सामने आया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत 16 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फ़ैसला।